नमस्ते दोस्तों। झुक झुक कर खड़ा हूं मैं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर खड़ा हूं मैं, फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं इतिहास को, अपने हाथों रचा स्वयं इतिहास को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब जब मुझको हालातों की भट्ठी में जब जब झोंकोगी, तुम मुझको हालातों की भट्ठी में जब जब झोंकोगी, तब तक मैं सोना बनूंगा। तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। धन्यवाद। अब चैप्टर 2 शुरू करते हैं, बहुपद, जिसका नाम है पोलिनोमियल। बराबर है। पोलिनोमियल ये आप 9th क्लास में आप पढ़ चुके इस चैप्टर को। बहुपद अर्थात क्या? जिसके अंदर ज्यादा पद हो। अब पद किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। तो आप पहले ये समझिए चर क्या है। जिसकी वैल्यू, जिसका मूल्य हम नहीं जानते, उसको हम एबीसीडी से या फिर कोई भी अल्फाबेट से दिखाते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, लैम्बडा, इससे भी दिखाते हैं। और ये जो चर है, उस चर मतलब वेरिएबल, अंग्रेजी में इसको वेरिएबल कहते हैं, एबीसीडी को वेरिएबल कहते हैं। दूसरा अचर, यानी कि कोई भी संख्या, जो संख्या आप लिखते हो उसको हम अचर कहते हैं गणित की भाषा में। जैसे 3, 4, -5 कुछ भी हो सकता है। अब चर और अचर मिलेगा तो बनाएगा पद। जैसे 3x, तो 3 और x साथ में तो बनाएगा क्या, पद। वैसे 4x + 5 ये भी एक पद बना, और एक ऐसा पद भी बन सकता है। अब ये पद बने। अब पद के भी प्रकार आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब एक पद हो, बराबर है, तो एक पद ही हुआ, जिसको रेखिक कहते हैं। दूसरा द्विपद, जिसमें 2 पद हो। पद हमेशा प्लस माइनस से जोड़ते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 पद, तो त्रिपद हुआ। एक पद, द्विपद, त्रिपद। ये घात के आधार पे प्रकार आप सीखने जा रहे हैं, उपद के आधार पे थे। घात के आधार पे भी इसके 3 प्रकार हैं। पद के आधार पे 3 प्रकार, एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब ज्यादा पद हो, एक पद के अलावा द्विपद, त्रिपद, 4 पद, 5 पद, ये सभी क्या है, बहुपद है। ये सबको क्या कहते हैं, बहुपद। बहु मतलब ज्यादा। बहुपद का घात के आधार पर भी 3 प्रकार है। एक घाती, दूसरा है द्विघात, तीसरा है त्रिघात। अब आप नाम में व्याख्या छिपी है। एक घाती को रेखिक कहते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि निम्नों में से कौन सा एक घाती है। एक घाती मतलब जहां पे चर की घात मैक्सिमम 1 होगा, या कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होगा। जैसे मान लो 4x, y कुछ भी ले सकते आप, उसके ऊपर एक घात होगी, वो एक घाती हुआ। अब जब घात के आधार पे जब आप देखोगे तो आपको पद की संख्या ध्यान में नहीं लेनी होगी। मैंने सोचा जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे, आवाज नहीं आएगी, फिर भी आवाज आ रही है, थोड़ा ध्यान देना इधर। यहाँ पे 1-2 पद है तो द्विपद हुआ। पद के आधार पे द्विपद, पर घात के आधार पे यहाँ पर मैक्सिमम घात क्या है, 1। तो आपको घात देखनी हो तब मैक्सिमम घात देख लेना। यहाँ पे द्विघात में कितनी घात आएगी, 2 घात। चर की 2 घात, चर की 2 घात होगी तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात। कुछ भी ले सकते हो आप। देखो यहाँ पद के आधार पे 3 है, पर घात के आधार पे सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है, तो पूरा हो जाएगा द्विघात। समझ में आया? ऐसे ही त्रिघात, त्रिघात में कितना होगा, 3 मतलब 3, जिसमें 3 घात हो इसकी चर की। जैसे कि उदाहरण के रूप में ले लिया जाए 5m³ 5m-7, तो यहाँ पे एक पद, 2 पद, त्रिपद। घात के आधार पे सबसे बड़ी घात m, यहाँ 1 घात, यहाँ m की 3 घात, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस पूरे बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 3। तो याद रखना एक पॉइंट कि चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एग्जाम में इससे एक सवाल बन सकता है, जैसे कि चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। आपको दे देंगे कोई भी बहुपद, जैसे क्या दे दी, और पूछेंगे कि इसमें बहुपद की घात क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें चर क्या है। तो चर क्या है, x की यहाँ पे 1 घात, x की यहाँ पे 2 घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2। अब ये बहुपद का शॉर्ट भाग है जो मैंने आपको समझा। इसके बाद 2.1, उसके बाद आपका 2.1 के बाद 2.2, वो मैं आपको समझा। ये MCQ हर बार बोर्ड में आता है, इस बार में आने का पूरा शक्यता है, तो ध्यान से समझना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको पूछेंगे शून्य कितने मिलते हैं।
शून्य कहो या हल कहो, बराबर है। शून्य भी कह सकते हो और इसको हल भी कहते हो, इसको गुजराती में उकेल कहते हैं। आप गुजरात बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको पता होगा इसको उकेल शब्द से भी पुकारते हैं। यहाँ पे आपको खासकर ध्यान रखना होता है कि y बराबर p ऑफ x, आपका जो ग्राफ होता है, आपका जो ग्राफ, ये आप जानते हो आड़ी की x होती है, y। ध्यान से समझना, जो लाइन x और y है उसको देखना जरूरी है। कभी गौड़ वाले क्या कर सकते हैं कि x को इधर रखे, y को इधर रखे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ अक्ष पे ध्यान देना है, कौन सी एक्सिस कहाँ पे है। तो यहाँ पे y बराबर p ऑफ x लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि p ऑफ करके जो लिखा हो उस अक्ष को कितनी बार काट रहा है वो आपको देखना है, और जितनी बार काटेगा उतने शून्य मिलेंगे, उतनी हमारी चर की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे p ऑफ करके x लिखा है, तो यहाँ x अक्ष ये है, और ये जो लाइन है ग्राफ की, ये लाइन इसको नहीं काट रही। जब ये नहीं काट रही, बराबर है, तो इसका शून्य मिलेगा नहीं, मतलब जीरो, शून्य जीरो, काटिए नहीं इसलिए जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ p ऑफ x है, यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, x से ये लाइन है, ये लाइन को यहाँ पे एक बार, दो बार, यहाँ पे तीन बार, अर्थात आपके शून्यकों की संख्या हो गई 3। कितनी हो गई? 3। यहाँ पे देखो, कभी कभार क्या करते हैं, इसको चेंज करके ऐसे दे देते हैं और विद्यार्थीगण इसको ध्यान नहीं देते। x बराबर p ऑफ y लिखा है, खास कर ये ध्यान देना, p ऑफ y लिखा है। यहाँ पे p ऑफ करके जो है, मैंने अभी बोला ना स्टार्टिंग में, p ऑफ करके जो हो उसको देखकर आपको देखना है कि वो लाइन जो है हमारी जो ग्राफ की लाइन, p ऑफ करके जो लिखा है उस अक्ष को कितनी बार काट। यहाँ p ऑफ करके y लिखा है। अब देखो ये हमारा ग्राफ, ये y अक्ष यहाँ पे है, y अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और मान लो यहाँ से मैं ऐसे खींच लूँ, y अक्ष को एक बार काटा, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x, ये ऐसा ग्राफ भी मैं ऐसे खींच रहा हूँ, बराबर है, आपको समझाने के लिए। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या, यहाँ पे खासकर ध्यान देना, p ऑफ करके क्या लिखा है? y। तो y अक्ष कहाँ पे है, पहले वो ध्यान दो, इधर कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4। x अक्ष कितनी बार काट रहा हूँ, इसे अपना ग्राफ कितनी बार काट रहा हूँ देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी मिलेगी? 4। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं बहुपद का जो शून्य ज्ञात करते हैं उसको ज्ञात करने की विधि और कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले बहुपद के शून्य क्या होते हैं, कैसे जवाब आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेखिक बहुपद का शून्य। रेखिक बहुपद मैंने बोला है, वैसे चर की मैक्सिमम घात क्या होगी? 1, उसे कहते हैं रेखिक बहुपद। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका व्यापक स्वरूप x प्लस b, जहाँ पे a और b ये सिर्फ नंबर है, ये क्या है? संख्या है, और यहाँ पे चर मात्र x ही है। x के ऊपर मैक्सिमम घात क्या है? 1। जब आपको x का हल ढूंढना होगा, तो हल ढूंढने के लिए हम सामान्यतः क्या करते हैं? इसके बराबर ले लेते हैं 0। समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं? चर को अकेला करते हैं, भागु योग का नियम आप सब जानते हो, तो पहले प्लस या माइनस में ही चेक करना, तो पहले इसको ले जाओ, ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में। यहाँ पे ये रेखिक काल है, जब भी आपको पूछे, उदाहरण के रूप में यहाँ पे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे 3x माइनस ऐसे लिख कर दिया, तो इस काल कैसे ढूंढोगे? आपको इसको x प्लस b के साथ इक्वल करना है, a बराबर b बराबर -5, तो x काल क्या होगा? -b/a, माइनस सूत्र का, यहाँ b भी माइनस में दिया है और a आपको दिया है 3, माइनस माइनस प्लस 5/3। ये हल है। ये मुझे लगता है कि इस बार पक्का आएगा, ऐसा सवाल आना तय है। अभी मैं द्विघात को पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? इसका व्यापक स्वरूप ये है a² bx प्लस c, जहाँ पर a b और c ये 3 संख्या है, x चर है, x की मैक्सिमम घात क्या है? 2, बराबर, इसीलिए द्विघात कहते हैं। अब जब द्विघात, जितने चर की घात होगी, जितनी बहुपद की घात होगी, उतने आपको शून्यक मिलेंगे, उतने आपको क्या मिलेंगे? हल। ये दिमाग में डाल देना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जितनी बहुपद की घात होगी उतने शून्यक मिलेंगे। कोई भी समीकरण दे देंगे, बोलेंगे इसमें कितने शून्यक मिलेंगे, उदाहरण के रूप में ये रहा, इसमें बोलूंगा कि भाई इसमें कितने हल मिलेंगे, तो पहला फोकस करो, चर ढूंढो, x
x की मैक्सिमम घात यहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम इस बहुपद की घात क्या हुई 2, तो इसके 2 हल मिलेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी। मान लो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ तो इसके 3 हल मिल जाते हैं। कितने हल मिल जाते हैं? 3। यहाँ पे द्विघात में 2 हल मिलेंगे, एक को नाम देते थे अल्फा, एक को दे देते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र है -b/a। ये सूत्र हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर सूत्र भी पूछे जाते हैं। इसका पूछा गया था पिछली बार। वैसे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा c/a, ये इसका सूत्र है जिसका उपयोग हम आगे करने वाले दिखाऊंगा। अब त्रिघात वाला आपके सिलेबस में से हट गया है, पर सूत्र दिए गए आज भी। यहाँ पे ए बी सी डी ये सब नंबर है, x जो है वो आपकी चर है, और यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस बहुपद के जवाब भी 3 निकलेंगे हल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका जवाब आएगा सी। अल्फा बीटा गामा -b/a, इसका इस बार सूत्र आना तय है, आप लिख कर ले लो, पूछा ही जाएगा, ना आए तो कमेंट मार देना बोर्ड एग्जाम के बाद, ये कंफर्म आएगा इसका सूत्र, या तो इसका सूत्र या तो इसका सूत्र। अब यहाँ पे 2/2 का मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैं आपको समझा रहा हूँ, बोर्ड में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया, और इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान से समझो, हल कैसे याद करते हैं, एक्स के आगे यहाँ कुछ नहीं करें, पहले तो लाइन से अरेंज करो, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर अच्छा ऐसे लाइन से अरेंज करें। यहाँ हमको अरेंज किया हुआ दिया है, एक्स की 2 घात x, और यहाँ पे अच्छा जब आपको दिया जाए तो आप क्या करोगे, 3 और 4 का गुणा, 3 चौके 12। अब 12 किसके टेबल में आते हो देखना है, किसके पहाड़े में आते हो, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 1 12, बड़ा वाला अंक क्या है। अब जब अचर के आगे क्या है माइनस, तो आपको बीच में करना है माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो बीच में करते प्लस। यहाँ पे अचर के आगे क्या है माइनस, तो करा माइनस, मिलना चाहिए बीच वाला। तो यहाँ पे 1 कहाँ मिल रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ, कहाँ मिल रहा है 4 और 3, तो इसके 2 भाग पड़ेंगे, एक बनेगा 4x, एक बनेगा 3x, एक बनेगा क्या 4x और एक बनेगा 3x। अब आपको साइन यहाँ माइनस चाहिए, तो बड़े के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस, क्योंकि आपको माइनस करना है तो एक प्लस एक माइनस लेना है, और जब मान लो आपको प्लस करना हो तो यहाँ जो साइन हो सेम टू सेम यहाँ लिखना है। ये जो मैं बोला अगर समझ नहीं आए तो रिपीट करके देखिए, ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो मैं 1 बार x कॉमन निकालूं, अंदर बचेगा 3x -4। अब यही फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है सेम टू सेम, पर इसमें से कुछ तो निकालना पड़ेगा, तो मैं 1 निकाल रहा हूँ, और 1 निकालने से चेंज नहीं होता है, वही रहता है। अब आप सब जानते हो कि ये दोनों कॉमन आए, अगर आपके नहीं आ रहे तो आप वापस गिनोगे, आगे नहीं जाओगे, पहले इसको वापस गिनोगे फिर आप सॉल्यूशन करोगे। ये कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचा x + 1। अब आप इसके हल ढूंढ रहे हो तो इसके बराबर ले लोगे 0, क्या ले लोगे 0। अब इसके बराबर भी आपका 0 होगा, और इसके बराबर भी आपका हो जाएगा 0। अब समीकरण कैसे ढूंढते हैं, मैंने पहले अभी जस्ट पहले लिखवाया, ना पता हो तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ भाग योग। इसका हम उल्टा उपयोग करेंगे, पहले आपको चर ढूंढना हो, बराबर है, चर का वैल्यू ढूंढना हो तो चर को ढूंढो, फिर देखो कि चर के साथ घटाने में कुछ है आ है, तो पहले उसको उधर ले जाओ, तो माइनस वाला संख्या उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अब 3 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, अब घटाने वाला निपट गया इस साइड से, अब प्लस करके है नहीं है, गुणा है आ है, क्या है 3, x को यही रखना है। जब गुणा है तो संख्या कहाँ जाएगी भाग में, गुणा में से कहाँ जाएगी भाग में, आंसर क्या बटा आया 4/3। यहाँ पे +1 था, उधर गया तो क्या हो जाएगा -0 में से 1 जाए तो क्या हो जाएगा -1 ही होगा ना इसमें से। तो ये एक वैल्यू आपको अल्फा मिली, इसका नाम दे देते हैं अल्फा, इसका नाम दे देते हैं बीटा। अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। आपको ये हल तो मिल गया, कभी एग्जाम में पूछते शून्य ज्ञात करो तो सिर्फ इतना ही करना है, पर आपको ऐसा पूछे शून्य ज्ञात करो और सगुणकों का संबंध ज्ञात करो, तो करना पड़ेगा आगे इस प्रश्न। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। शून्यकों का संबंध ज्ञात करने के लिए पहले इसको ऐसे फॉर्मेट के साथ इक्वल करो, जो हमारा बहुपद का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के नीचे इसको रख दो। अभी आपको a बराबर 3 दिख रहा है, b बराबर -1 दिख रहा है, c बराबर -4, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4, ये दिख रहा है आपको। अभी आपको ये जो सूत्र मैंने लिखवाया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो चेक करना है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ।
अल्फा प्लस बीटा, इसे कहते हैं शून्यकों का योग, और उसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। हमारा अल्फा क्या निकला 4/3, और बी बीटा क्या है -1, तो काउंस में लिखना ये सूत्र का माइनस। बी क्या है आपका -1, ए क्या है आपका 3, देखो 4/3 प्लस माइनस 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 प्लस, इसका फाइनल आ गया 1/3। अब इसका देखो, इसके बटे में यहाँ पे क्या है 1, तो 3 को यहाँ गुणा करो, यहाँ पे 1 को गुणा करो, क्रॉस गुणा करो, हो जाएगा 4 एकम 4, 3 एकम 3, नीचे इन दोनों का गुणा 3 एकम 3, 4 में से 3 जाए तो 1/3, 1/3, ये चेक हो गया, हमारा आंसर भी सेम आ गया। अभी दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा, सी अपॉन ए, सूत्र आप सब जानते हो। अल्फा हम ले लिए, अगर आप चाहो तो अल्फा इसको भी ले सकते हो, बीटा इसको भी, बराबर है। अल्फा हमारा आया 4/3, बीटा हमारा आया -1, सी हमारे पास क्या है -4, और ए हमारे पास आया 3। यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, यहाँ पे -4/3, आपका आंसर मैच हो गया। तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बहुपद ज्ञात करना सिखाऊंगा। अभी हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम में ये भी 3 मार्क्स में आता है। क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब पहला जो दिया है वो आपको योग दिया है, दूसरा दिया है वो आपको दिया है गुणनफल। योग दिया मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। अभी आप सूत्र पढ़े थे और यहाँ पे लिखे हुए भी साफ साफ दिख रहे हैं, तो वही सूत्र मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a, और ये जो था वही सेम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c/a और 1/4। यहाँ a बराबर 4 है या a बराबर 4, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप दोनों में लसा लो, सी निकालो। a बराबर 4, माइनस माइनस प्लस b का वैल्यू क्या आएगा 1, c बराबर b 1। द्विघात का व्यापक स्वरूप क्या है x² + bx + c, इसे में इसकी वैल्यू रखेंगे x² bx + c। a की जगह 4x², b की जगह 1x, c की जगह 1, ये आपका द्विघात बहुपद हुआ, बराबर है। अब ऐसा एक सवाल मैं ले रहा हूं दूसरा, जिसके अंदर यहाँ पे हर जो है वो अलग अलग हो। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना। ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, जहां पर आपको ये 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, बराबर है, वर्गमूल 2 और एक दिया है 1/3। आपको करना वही है, योग दिया मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, और वो दिया है पहला वर्गमूल 2। यहाँ पे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यहाँ वर्गमूल 2, ये क्या होता है c/a 1/3। अब देखो यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर a बराबर 1 है, यहाँ पर a बराबर 3 है। आपका बहुपद जब लिखोगे तो उसमें a तो 1 ही होता है, तो आपको a सेम लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 एकम 3, मतलब दोनों केयर में हमको 3 लाना है। या तो 3 को है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड 3 से गुणा करूँगा, ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। 3 गुणा वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 3 एकम 3, ये वाला जो था वही रखेंगे, इसमें चेंज करने का जरूरत नहीं। अब ध्यान से समझो, a बराबर आपका क्या आ गया 3, दोनों में आ गया। b बराबर, अब यहाँ माइनस है वहां नहीं, माइनस उसको मिल जाएगा, तो -3 वर्गमूल 2। c बराबर, यहाँ पे c बराबर 1। व्यापक स्वरूप क्या है ax² bx + c। a बराबर 3x², b बराबर -3 वर्गमूल 2x और c बराबर 1। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।